जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में सीमा और चांदनी नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। वो दोनों अनाथ थी, इसीलिए दोनों सहेलियां छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर लिया करती थी। दोनों सहेलियों में सीमा बहुत ज्यादा मेहनती थी और दूसरी तरफ चांदनी आलसी थी। उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। कभी चांदनी और सीमा खेतों में काम करती थी तो कभी दूसरों के घर, लेकिन चांदनी थोड़ा ही काम करके थक जाती थी और वहाँ से चली जाती थी। जैसे ही उन्हें काम के पैसे मिलते, चांदनी तुरंत वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे कि सारा काम उसी ने किया हो। सीमा को अपनी सहेली की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था कि वो काम करती है कि नहीं। वो अपनी सहेली की हर हरकतों को पहचानती थी। वो उसके हिस्से का भी काम कर लेती थी। एक दिन चांदनी सीमा से कहती है, अरे सीमा, तुम दिन भर काम करती रहती हो, तुम्हें कुछ मिलता भी है? तू इतनी मेहनत करती है, फिर भी इतने ही पैसे कमाती है, और मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, थोड़ा ही काम करके चली जाती हूँ, फिर भी देख तेरे बराबर ही पैसे मिलते हैं। सीमा, इतनी भी मेहनत मत किया करो, थोड़ा कम कर दो। सीमा चांदनी की बात पर मुस्कुरा देती है और वो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों सहेलियाँ काम करने के बाद घर वापस लौट ही रही थी। वो दोनों सहेलियाँ सड़क के किनारे चल रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उन्हें टक्कर लग जाती है। वहाँ पर चांदनी तो बच जाती है, लेकिन सीमा को बहुत चोट आती है और वो घायल हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर चांदनी से कहते हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खून बह गया है, सर पर भी बहुत चोट लगी है। इनको कब होश आएगा ये भी हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर है। इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, आप प्लीज पैसे बाहर काउंटर पर भर दीजिए। चांदनी डॉक्टर की बात तो मान लेती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इतने पैसे लाएगी कहाँ से। वो ये बात सोच ही रही थी और वो बाहर पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाती है। वो अपनी सहेली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसका सब कुछ उसकी सहेली ही थी, उसका परिवार भी। वो इसके सिवा किसी को प्यार नहीं करती थी। आज उसे ऐसी हालत में देखकर चांदनी बहुत ज्यादा उदास थी और वो रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी सहेली की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। आज मैं ऐसी हालत में हूँ। सीमा बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। अगर आज मैं आलसी नहीं होती तो शायद अपनी सहेली की मदद कर पाती। आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चांदनी पैसों के इंतजाम करने के बारे में ही सोच रही थी और सोचते सोचते वो जंगल के रास्ते चलने लगती है और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। अरे ए भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? मुझे तो यहाँ के जाने का रास्ता भी नहीं पता है और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल भी जाना है। तभी अचानक से डरावनी आवाजें आने लगती है। हे भगवान, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? तभी थोड़ी दूर एक तेज रोशनी निकल रही थी और वो पेड़ बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। चांदनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ में एक दरवाजा बना हुआ था। वो पेड़ चांदनी से कहता है, सुनो लड़की, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए इस रास्ते से जाना होगा। मैं बहुत से लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन मेरे इस डरावने पेड़ को देखकर कोई इस रास्ते नहीं जाता है। अगर तुम इस रास्ते जाओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। पेड़ अपना जादुई दरवाजा खोल देता है और चांदनी उस पेड़ के अंदर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखती है वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान और डरावनी थी। वो आगे चलती जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसे रास्ते में एक जादूगरनी मिलती है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी सहेली के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। उसके लिए कुछ भी करूँगी। मुझे इलाज के पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें दो चीजें दूंगी। एक चीज वो है जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और एक वो चीज है जिससे तुम्हारी दोस्त की। ये मेरे पास दो छोटे छोटे पेड़ है। इस पेड़ से तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो, घर, पैसा, दौलत,
लेकिन इस पेड़ से तुम अपने दोस्त के लिए ही मांग सकती हो, उसके बाद ये पेड़ गायब हो जाएगा। चांदनी बिल्कुल भी नहीं सोचती, उसे सिर्फ अपनी सहेली के बारे में ही सोचना था और उसे बचाना था, इसीलिए वो दूसरे पेड़ को मांगती है। ये पेड़ ले जाकर तुम अपने घर के बाहर लगा देना, उसके बाद तुम इसका कमाल देख सकती हो। वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और चांदनी भी उस पेड़ से बाहर आ जाती है और वो थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाने के बाद उस पेड़ को वहाँ पर रख देती है। वो पेड़ विशाल पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ पर बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए थे। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, चांदनी, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हें किसी बात का कोई लालच नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी सहेली हो, तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी सहेली के बारे में सोचा, तुम इसमें से जितने भी चाहो पैसे तोड़ सकती हो, तुम्हारे सिवा इस पेड़ में से कोई पैसे नहीं तोड़ सकता। पैसे तोड़ने के बाद मैं फिर से छोटे पेड़ में बदल जाऊंगा ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। चांदनी पैसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर देती है और अपनी प्यारी सहेली की जिंदगी बचा लेती है। चांदनी और सीमा को किसी की जरूरत नहीं थी। अब चांदनी बहुत मेहनत करती थी और दोनों सहेलियां हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगी थी।